माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति एक बार फिर से आप सभी को अपने एक नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में बनाएंगे कुछ क्राफ्ट आइटम जो होगा खास करके वेस्ट चीजों से रिलेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहला क्राफ्ट आइटम बनाने के लिए यहाँ पे जो मैंने वेस्ट लिया है वो है ईयरबड्स का बॉक्स। काफ़ी इस तरीके का बॉक्सेज हम लोगों के पास पड़े होते हैं जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो उससे यूज करके कुछ यहाँ पे मैं यूनिक सा बनाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कैसे और क्या बनाती हूँ मैं। तो इस तरीके का इसमें मैं यूज की हूँ आइसक्रीम स्टिक। कुछ आइसक्रीम स्टिक मैंने अंदर से लगाया है और कुछ मैं यहाँ पे बाहर से लगाई हूँ। तो पूरे बॉक्सेज में मैंने यहाँ पे स्टिक लगा दिया है। इसके बाद इसमें अब मैं यूज करूँगी जूट रो। जी हाँ, इसके बाद मैंने इसमें जूट रो यूज किया है। जूट रो मैंने यहाँ पे एक इसके अंदर से देन इसके बाद एक बाहर से मैं इस पे लगाते गई हूँ। एक गैप करके एक पे इस तरीके से लगाना है, मतलब 3 रो आपको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। जब आप 3 रो कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, जो ऊपर था वो आपको नीचे करते हुए ऐसे इस पे मतलब लगाते जाना है। तो यहाँ पे इसी तरीके को मैंने फॉलो करते हुए पूरा आइसक्रीम स्टिक मैंने लगा लिया है। इसके बाद मैं ऊपर में लगाऊंगी, नीचे का पॉइंट अभी बचा है तो ऊपर मैं इसमें लगाई हूँ कॉटन रो। व्हाइट वाले जो कॉटन थ्रेड होते हैं वो मैंने लगाया है। नीचे मैं कुछ और करना चाह रही थी, बट कभी कभी क्या होता है आप करना कुछ चाहो हो कुछ और जाता है, तो लास्ट में मैंने इस तरीके का फिर से उसमें रो लगा दिया और ये फाइनली मेरा बनके तैयार हो गया। आप इसमें कुछ अपने क्राफ्ट के आइटम रख सकते हो, नहीं तो आप फ्लावर पॉट्स के तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसमें मैं फ्लावर्स रख के दिखा रही हूँ, आपको जो रखना है टोटली आप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ये मेरा आइटम बनके तैयार हो गया था एंड सेकेंड बनाने के लिए फ्रेंड मेरे पास इस तरीके का रोल्स पड़े हुए थे। अगर आपके पास ये रोल्स नहीं है तो कार्डबोर्ड के भी रोलर होते हैं, तो उससे भी आप यूज कर सकते हो। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट सीमेंट का यूज किया है। अगर आप पुट्टी का यूज करते हो तो इसमें फेविकॉल डालना बिल्कुल ना भूलें। मैंने वाइट सीमेंट यूज किया है, वाइट सीमेंट काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। देन इसके बाद ये जो लंच बॉक्स का डब्बा था वो पड़ा हुआ था, इसके नीचे आपको ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि निकलने में बहुत इजी हो जाए। मैंने अंदर ग्रीसिंग किया, ऊपर से ये मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने इसमें डाला और अब ये क्या बनके तैयार हो रहा है आपको भी पता है। अब इसे मैं 24 आवर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे में अब इसका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो ये हो चुका है और देन इसके बाद इसे अब मैं करूंगी सीधा करने के बाद ये देखिए बहुत इजीली ग्रीसिंग करने के चलते ये निकल गया था और कुछ ऐसा लुक इसका आ रहा था। अब मैं इसे और अच्छे से डेकोरेट करूंगी। इसके लिए मैंने पहले इस पे एक्रेलिक पेंट कर दिया है। एक्रेलिक पेंट मैंने स्पंज के हेल्प से किया है, जो स्पंज वाले ब्रश आते हैं उसी से मैंने इस पे अच्छे से डिप कर करके पेंट कर दिया है। देन इसके बाद इस तरीके से पेंट वाले ब्रश से मैंने डिजाइन बना दिया है और ये थोड़ा और इसकी डिटेलिंग के लिए ये डॉट वाले जो ब्रश है इसके हेल्प से मैं साइड में इस तरीके से डॉट डॉट कर दूंगी। देन इसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी स्टोन। तो ये मेरा हो चुका है और अब इसमें मैंने इस तरीके का स्टोन लगा दिया है। देन इसके स्टोन लगाने के बाद इसके साइड की डिटेलिंग के लिए यहाँ पे मैंने डॉट डॉट कर दिया है वाइट वाले पेंट से। देन फाइनली ये बनके तैयार हो गया है। अब इसके बाद अब यहाँ कबाड़ की बात हो रही है तो वेस्टेज चीज़ों के लिए यहाँ पे मैंने लिया है हाजमोले का ये कांच का बॉटल था। ये मैंने काफ़ी दिनों से इसमें मनी प्लांट लगा के रखती थी, बट मुझे लगा अब कुछ और इसका यूज करना चाहिए। यहाँ पे मैंने पहले इस पे वुडन पॉलिश किया, देन इसके बाद एक्रेलिक पेंट वो भी स्पंज वाले ब्रश से। इसके बाद इसे और ज़्यादा ये मतलब डिजाइन बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है पत्ते
फ्रेंड यहाँ पे आपको ध्यान देना, आपको पत्ते वही लेने जिसके मतलब कि बैक साइड में इस तरीके का उभरा हुआ बना होना चाहिए, ताकि जब भी आप डिजाइन बनाएंगे तो उस पे जो भी आप पत्ते का डिजाइन उस पे बना रहे हो ना, उसका जो पत्ते का लुक है वो अच्छे से उभर के आ पाए। तो यहाँ पे मैंने स्पंज के हेल्प से बनाया है, आप चाहे तो टोटली अपने हाथों से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों से उंगलियों के हेल्प से बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका डिजाइन पत्ते का उभर के आ रहा है। देन इसके बाद इसकी और ज़्यादा डिटेलिंग के लिए मैंने ऊपर जूट रो लगा दिया है, ताकि ये और ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। अब इसके बाद ये जो बना के रखी थी उस पे मैं ग्लूगन के हेल्प से लगा दूंगी। बहुत प्यारा सा ये एक मेरा डेकोरेटेड आइटम बनके रेडी हो गया, जो टोटली कबाड़ से बनाया गया है। मनी प्लांट तो पहले भी मैं इस बॉटल में लगा के रखती थी, बट अब लगाने का कुछ अलग ही बात है। तो यहाँ पे मैंने इस बॉटल में पानी डाला और इस तरीके से फिर से एक मनी प्लांट मैंने लगा के रख दिया। आप देख सकते हो इसका लुक कैसा आ रहा है। आप इसे कहीं भी रख सकते हो, खास करके जैसे फ्रिज के ऊपर या जहाँ आपको लगे कि स्पेस वैसा हो, आप वहाँ पे इसे डेकोरेटेड पीस के तरीके से यूज कर सकते हो। देन फ्रेंड इसके बाद ये कॉफी मग था, इसमें भी मैं मनी प्लांट लगा के रखती थी, बट ये काफी फैला हुआ था तो मनी प्लांट अच्छे से स्टे नहीं रहता था। तो इसके बाद ये एक कैप मेरे पास पड़ा हुआ था, बच्चों के एक बॉटल का था, इसमें मतलब इसमें होल बना हुआ था। मैंने क्या किया, इस कॉफी मग में ये बहुत अच्छे से आ जा रहा था, तो मैंने इस पे जो भी हीटिंग वाले रॉड होते हैं इससे हीट करके मैंने 2-4 इसमें और ज़्यादा होल कर दिए। और ये इस तरीके से अब मैं इसमें मनी प्लांट लगा के रखूँगी, तो जो भी प्लांट है मेरे वो अच्छे से स्टे रहेंगे और इधर उधर जो गिरने की प्रॉब्लम थी ना वो मेरा चला गया। तो आप देख सकते हो बिल्कुल कबाड़ से वेस्ट चीज़ों को मैंने यूज करके इस तरीके से कुछ मैंने बना के रेडी कर लिया। देन फ्रेंड इसके बाद ये मेरा एक ट्रे था जो साइड से टूट रहा था, तो मैंने इसे और कट करके हटा लिया। तो फ्रेंड मैं बताना चाहूँगी, इसे कट करने के लिए मैंने ग्लेंडर का हेल्प लिया है और इस तरीके के मेरे पास बम्बू स्टिक पड़े थे। बम्बू स्टिक के यूज से मैंने धागे के हेल्प से मैंने जो मेरे पास ट्रे थे उससे थोड़ा मैचिंग लिया है और मैंने इस तरीके से इसे लगा लिया है, ताकि ये इस तरीके का बन के रेडी हो जाए। और फिर मैं ग्लू गन के हेल्प से इसे पेस्ट कर दूंगी। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे मेजर करने के बाद कट कर दूंगी, और ग्लू गन से आप पेस्ट करोगे, वॉश करने के बाद भी निकलने का कोई चांस नहीं होगा। तो इस तरीके से एक बिल्कुल वेस्ट मतलब कि टूटा हुआ ट्रे को आप फिर से यूज में ला सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा बन के रेडी हो गया। नेक्स्ट आइडिया चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट आइडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे इसमें मैंने यूज किया है ये बम्बू स्टिक, और एक मैंने कट कर लिया और इसी को मैं मेजर कर करके मतलब एक नाप का मैं ढेर सारा कट कर लूँगी। और कट करने के बाद अब आप सोच रही होंगे इसका मैं क्या बनाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास प्लेट था, टूट गया था, तो इस प्लेट का मैं यूज करूंगी। और प्लेट का जो थोड़ा साइड में जो मतलब फ्लावर्स वाले पार्ट है ना, इसी पार्ट का मैंने यूज किया है। तो तोड़ने के बाद टूटे हुए प्लेट को मैंने और तोड़ा और फिर इसका मैंने फ्लावर्स वाले पार्ट ले लिए हैं। और इसके बाद अब मैं इससे बनाऊंगी बहुत ही प्यारा सा कुछ। तो चलिए पूरा देखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आइसक्रीम का एक बॉक्स और इसमें नीचे मैंने ग्रीसिंग कर दिया है और टूटे हुए प्लेट को मैंने नीचे इस तरीके से रख दिया है। और अब इसमें मैंने वाइट सीमेंट का पेस्ट, एक थिक पेस्ट बना के आपको डाल देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप सीमेंट का पेस्ट इसमें डालोगे वो ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा इसे हिला देंगे ताकि इसमें कोई अंदर बबल्स ना बन पाए। और जो यहाँ पे स्टिक मैंने कट करके रखा है, इस स्टिक को लाइन बाय लाइन यहाँ पे मैं इसमें लगाते जाऊँगी। तो पूरा आपको लगा देना है स्टिक। देन इसके बाद अब क्या करेंगे, आपको तो पहले यहाँ पे छोड़ना है कम से कम 10-15 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो सके। इसके बाद इसे सीधा कर देंगे। तो फ्रेंड मेरा हो गया था ओवरऑल 15-16 घंटे। इसके बाद अब इसे मैं पलट के सीधा कर लूँगी। इसके बाद अब देखते हैं इसका कैसा लुक आता है।
तो यहाँ पे आप देखिए निकला, और इसके बाद ये क्या हो गया, इसमें कलर था वो कलर थोड़ा लग गया है, बट कोई नहीं, जब इसे सैंड पेपर से ऊपर से स्क्रब करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो सैंड पेपर से अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा ऊपर वाइट सीमेंट आ गया है उसे आपको निकाल लेना है। और अब देखिए ये कुछ ऐसा इसका लुक आया। साइड में आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ये बबल्स रह गया था, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब खाली खाली सा है, बट कोई नहीं, मैं इसमें क्या करूँगी, वाइट सीमेंट भर दूंगी तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड ये है थ्रेड, जिससे यहाँ पे पाइपिंग के लिए यूज करते हैं। आप नॉर्मली यहाँ पे लगा सकते हो जूट रो या कोई सा थ्रेड। यहाँ पे मैंने इस थ्रेड के हेल्प से, ताकि ये जो इसमें लगा हुआ है ना स्टिक वो फैले नहीं, क्योंकि ये स्टिक ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये थ्रेड। और इस तरीके से मैंने थ्रेड लगा दिया, 2 रो मैंने कंप्लीट किया है, और कुछ ये डिजाइन इस तरीके से बन के आ गया है। तो अब देखिए, अब आप इस पे क्या कर सकते हो, कुछ रख सकते हैं किचन में, कोई डेकोरेटेड पीस या कुछ भी आप रख सकते हो। आप बिल्कुल वेस्ट मतलब टूटे हुए जो मेरे पास प्लेट पड़े थे उसके हेल्प से यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से बना के रेडी कर लिया। तो नहीं तो आप इसे किचन में भी कुछ छोटे छोटे से पॉट्स रख सकते हैं, या टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट करके। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मिलूंगी कुछ अलग कुछ यूनिक लेके। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय एंड राधे कृष्णा।